जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 5 जुलाई 2020 को पड़ने वाला है। ये चंद्र ग्रहण लगातार तीसरे साल गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। पिछले 2 साल भी गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हुआ है। ग्रहण पड़ना कोई बहुत ज्यादा गलत बात नहीं है, ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज है। खगोलीय एक जो एक्टिविटी होती है वो हम बोल सकते हैं। और इस साल में 2020 में टोटल 6 ग्रहण पड़ने वाले हैं। 3 ग्रहण हम देख चुके हैं, एक ग्रहण 5 जुलाई को आने वाला है। उसके बाद साल के खत्म होते होते हम 2 ग्रहण और देखेंगे। आज की वीडियो में हम बस यही बातें करेंगे कि जो 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण होने वाला है, ये किन किन देशों में लगने वाला है, इसका सूतक समय क्या होने वाला है और ग्रहण का समय क्या होने वाला है, यानी कि किस समय से ग्रहण शुरू होकर किस समय तक ग्रहण खत्म होने वाला है। ये हम सभी को पता है कि जो ग्रहण का सूतक काल होता है, ग्रहण शुरू होने के समय से सही 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी से। पहले देख लेते हैं कि चंद्र ग्रहण जो 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा वाले दिन पड़ने वाला है, ये कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। तो ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी एशिया के कुछ हिस्से और भारत। बात कर लेते हैं ग्रहण के सूतक काल की, कि ग्रहण का सूतक समय किस समय से शुरू होने वाला है। तो ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, यानी कि पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की हल्की सी छाया पड़ने वाली है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक समय नहीं है, कोई सूतक काल इस चंद्र ग्रहण में नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय। इस ग्रहण का जो समय काल है वो 4 जुलाई से स्टार्ट होगा और 5 जुलाई तक चलेगा। 4 जुलाई को 11:33 से 5 जुलाई को 10:13 तक ये ग्रहण चलने वाला है। चंद्र ग्रहण की सबसे बड़ी बात यह है कि उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण ना तो इस ग्रहण का कोई सूतक काल होगा और ना ही इस चंद्र ग्रहण का कोई खास फर्क हम लोगों पर पड़ने वाला है, ना ही कोई खास फर्क प्रेग्नेंट लेडीज पर पड़ने वाला है। और कई सारे खगोलीय विशेषज्ञों के द्वारा ये माना जा रहा है कि भारत में शायद ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, भारत में इस चंद्र ग्रहण का असर नहीं दिखाई देगा। आप लोगों के साथ एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, ये हम लोगों के बीच में एक मानसिकता बनी हुई है कि जो ग्रहण होता है उसका सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है दोनों का समय अलग अलग होता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले शुरू होता है। सूतक काल के दौरान किसी भी तरीके की पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई नॉर्मल इंसान है, चाहे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, हमें मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने घर के मंदिर में जोत नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पूजा पाठ करना है आप वैसे बैठ के भगवान का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी रूटीन पूजा होती है, डेली की जो हमारा पूजा पाठ होता है, वो हम सूतक काल में नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि इस चंद्र ग्रहण में ना तो कोई सूतक काल पड़ने वाला है, ना ही कोई ये बहुत भारी चंद्र ग्रहण है। ये सिर्फ उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसमें सिर्फ छाया दिखाई देगी। तो ये चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होने वाला है, लेकिन ग्रहण चाहे कैसा भी हो उसके थोड़े बहुत हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलते ही हैं। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को खास करके ध्यान रखना चाहिए कुछ एक बातों का, कुछ एक चीजों का जो उन्हें नहीं करना चाहिए किसी भी ग्रहण के दौरान। तो वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जो सबसे पहली चीज है वो है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ग्रहण शुरू होने के बाद पूजा पाठ नहीं करना है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण में सूतक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को सूतक की चीजें नहीं बता रही हूँ, मैं ग्रहण की बता रही हूँ। ग्रहण के दौरान भी आपने पूजा पाठ नहीं करना है। कोशिश करें ग्रहण से पहले आप एक बारी नहा लें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपकी वो कंडीशन सिचुएशन नहीं है कि आप नहीं नहा सकते हो, तो आप उसको अवॉइड करें। लेकिन जैसे ही ग्रहण खत्म होता है उसके तुरंत बाद आपने नहाना है, सिर धोना है। यहाँ मैं आपको डू एंड डोंट्स दोनों एक साथ बता रही हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। सेकेंड जो चीज है, लेडीज को चाकू, छुरी, कील या किसी भी नुकीली चीज का यूज नहीं करना है। इससे आपके बच्चे का कोई भी अंग कट सकता है, किसी भी अंग पे प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण के दौरान
ग्रहण के दौरान बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती हैं, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं रिलीज होती हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। तो इसके लिए आपने कुछ उपाय करने हैं, जैसे कि आप अपने नाभि एरिया पे गेरू लगा सकती हैं। अगर आपके पास गेरू नहीं है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो किसी ने पूछा था गेरू क्या होता है। गेरू लाल कलर की मिट्टी होती है, आई थिंक रेड क्ले को गेरू बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन गेरू लाल कलर की मिट्टी होती है। आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाना चाहिए। उसके बाद आप अपनी नाभि पे अगर गेरू नहीं है, तुलसी और चंदन का लेप कर सकते हैं। अगर आपके पास चंदन भी नहीं है तो आप खाली तुलसी का लेप अपने नाभि एरिया पे या आप अपने पूरे गर्भ पे कर सकते हैं, जिसको आपने ग्रहण शुरू होने से पहले करना है और ग्रहण खत्म होने के बाद ही आपने वॉश करना है। नेक्स्ट जो चीज है आपने बिल्कुल नहीं करनी है, चंद्र ग्रहण है, इसमें सूतक काल नहीं है, तो सोने का ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपने सोना है, आप अवॉइड करें सोना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर फिर भी आपको नींद आ रही है, आपने सोना है, तो पैर मोड़ के बिल्कुल भी ना लेटें, आप सीधे लेटें, जिससे कि आपके बच्चे पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ग्रहण शुरू होने से पहले एक नारियल मंगा लें, नारियल अपने सिरहाने पे रखें, जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाता है नारियल को जल प्रवाहित कर दें। अपने साइज का एक धागा ले लें, मोली ले लें, ऊन ले लें, कुछ भी ले लें, उसको अपने गेट की कुंडी पे टांग दें, अपने रूम में किसी हैंगर पे टांग दें, किसी खूंटी पे टांग दें, और ग्रहण खत्म होने के बाद उस मोली को भी, जो आपने अपनी हाइट का धागा लिया है, उसको भी आपने नारियल के साथ जल प्रवाहित करना है। धागा रखने से क्या होगा कि जो नकारात्मक थोड़ी बहुत ऊर्जाएं इस चंद्र ग्रहण से निकलने वाली हैं, वो आपके बच्चे को इफेक्ट ना करके उस धागे पे ही अटक के रह जाएंगी, ये ऐसा माना जाता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में भी लिखी गई हैं, हमारे शास्त्रों में भी मानी गई हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं, बहुत सारी वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ग्रहण से पहले नहाना है, आपको ग्रहण के बीच में नहाना है, आपको ग्रहण के बाद में नहाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करें कि आपका नहाना धोना जो है वो ग्रहण से पहले ही शुरू हो जाए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण सुबह 11:33 से शुरू हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि आपका नहाना धोना 11 बजे से पहले खत्म हो जाए। अगर बाई चांस आप 11 बजे से पहले नहीं नहा पाती हैं तो उस दिन आप नहीं नहाएं। ग्रहण के बीच में हमें कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे चंद्र ग्रहण है, चाहे सूर्य ग्रहण है। एक प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग ग्रहण नहाना नहीं चाहिए। ये मतलब हम लोगों ने जो चीज फॉलो की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कहीं से पढ़ के या देख के मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। हमें नहाना कब है? जब ग्रहण खत्म हो जाता है, उसके बाद हमें सिर वॉश करना है और नहाना है, ठीक है। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट नहीं होना है। ग्रहण के टाइम पे आपने इस चीज को अवॉइड करना है। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान हमें खाना पीना नहीं करना चाहिए, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज को, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे आप दांत चलाते हैं तो वो दांत आपके बच्चे को जाके लगते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं, नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं वो पावरफुल हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, जो कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पे असर करती हैं। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है बहुत ज्यादा लंबा है, इतने लंबे टाइम तक कोई भी प्रेग्नेंट लेडी भूखा नहीं रह सकती है। तो आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आपने खाना खाना है तो कोशिश करें कि ग्रहण शुरू होने से पहले आप खाना बना के रख लें और खाना खा सकते हैं। बहुत सारे खगोलीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, और बहुत सारे खगोलीय विशेषज्ञों का, बहुत बड़े बड़े पंडितों का ये मानना है कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। अभी टोटली असमंजस बना हुआ है, लेकिन ये तय है कि इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल नहीं है। तो ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है प्रेग्नेंट लेडीज को। आप बहुत इजीली खा पी सकते हैं, लेकिन आपने इतना ध्यान रखना है कि खाना आपने नहीं बनाना है, क्योंकि ड्यूरिंग ग्रहण, चाहे वो कितना भी पावरफुल ग्रहण है, स्ट्रॉन्ग ग्रहण है या हल्का फुल्का दिखाई देने वाला ग्रहण है, ग्रहण के दौरान खाना नहीं बनाया जाता, ग्रहण के दौरान चूल्हा नहीं जलाया जाता।
सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज का नहीं, कोई भी नॉर्मल लेडी भी ये सब चीजें नहीं करती है। ग्रहण के दौरान ये सारी चीजें अवॉइड की जाती हैं। एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, ग्रहण शुरू होने से पहले अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं आपके खाने पीने की चीजों को अफेक्ट ना करें। ग्रहण खत्म होने के बाद आपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा देना है, खुद सिर समेत नहाना है, सिर वॉश करके। और ग्रहण खत्म होने के बाद या तो उसी दिन या आप नेक्स्ट डे कुछ भी चीजें दान कर सकते हैं, कपड़ा दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं, किसी भी गरीब को आप कोई भी चीज दान कर सकते हैं, ताकि थोड़ी बहुत जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि ग्रहण का जो सर पे भार होता है वो उतर जाता है दान करने से। ये सब चीजें थी जो आपने ध्यान रखनी है ग्रहण के दौरान। जो कुछ एक काम मैंने आपको बताए हैं वो आपने बिल्कुल नहीं करने हैं ग्रहण के दौरान। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं होना है। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को किसी भी शार्प चीज का यूज नहीं करना है, लाइक चाकू है, कील है या कैंची है, सुई है, किसी भी नोकीली चीज का यूज नहीं करना है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप चाकू या कैंची का यूज करते हैं तो आपके बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट कट सकता है। अगर आप सुई का यूज करते हैं तो आपके बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट सिल सकता है। तो इसलिए शार्प चीजों का यूज नहीं करना है ड्यूरिंग ग्रहण। आपने पूजा पाठ नहीं करनी है। पूजा पाठ आप अपने बेड पे बैठ के कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, कोई चालीसा पढ़ सकते हो, कोई मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन मंदिर में आपने पूजा नहीं करनी है। जो रूटीन पूजा होती है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ग्रहण के दौरान कोशिश करें अपने मंदिर पे पर्दा ढक देने की। तीसरी जो चीज है, आपने सोना नहीं है। कोशिश करें कि आप कम सोएं। अगर सोएं तो आप सीधे सोएं, पैर लंबे रख के सोएं, पैर मोड़ के बिल्कुल भी ना सोएं। ग्रहण के दौरान एक और जो चीज मिस हो गई थी, आपने क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है। कोशिश करें सीधे पैर करके बैठें या चेयर पे पैर लटका के बैठें। नेक्स्ट जो चीज है, आपने खाना पीना थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूतक काल नहीं है, ये ग्रहण इतना प्रभावशाली नहीं है, सिर्फ छाया ही पृथ्वी पर पड़ने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड लव यू ऑल।